हाय बच्चों, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मेरा नाम तोशु चौधरी है और हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रैखिक प्रोग्रामिंग। इसमें हमने उद्देश्य फलन और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ी थी और उन उद्देश्य फलनों को ऑप्टिमाइज करना यानी मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना यानी उनका न्यूनतमीकरण करना या फिर महत्तमीकरण करना सीखा था, जिनके फिजिबल रीजन यानी सुसंगत क्षेत्र बाउंडेड होते हैं यानी बंद होते हैं। तो सबसे पहले हमने उनमें क्या किया था, आपको कोई मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ। उसमें हमें कोई उद्देश्य फलन दिया हुआ होता था जिसका हमें न्यूनतम या फिर महत्तम मान निकालना होता था और जो गिवन कंस्ट्रेंट, जो गिवन हमारे व्यवरोध होते थे उनको ध्यान में रखते हुए तो हम इन सब से रिलेटेड, इन सब से घिरा हुआ एक फिजिबल रीजन बनाते थे जो कि बाउंडेड होता था, बंद होता था। तो बंद वक्र में जितने भी हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होते थे उन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर, सभी कोणीय बिंदुओं पर हम z यानी उद्देश्य फलन का मान निकालते थे। तो वो जो सारी वैल्यूज़ हम निकालते थे कोणीय बिंदु पर, उनमें जो मान सबसे कम होता था z का, वो उसका न्यूनतम मान होता था और जो मान सबसे ज़्यादा होता था, चाहे वो किसी भी कोणीय बिंदु पर हो, वो उसका महत्तम मान होता था। लेकिन जब हम बात करते हैं अनबाउंडेड कर्व की, यानी जो इन कंस्ट्रेंट से, इन व्यवरोधों से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो हमारा ओपन हो, बंद ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है हम शुरुआत ऐसे ही करते हैं, हम अपने व्यवरोधों के फिजिबल एरिया निकालते हैं, फिजिबल रीजन निकालते हैं, लेकिन वो हमारा ओपन होता है। लेकिन ओपन होने के बाद भी कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होंगे जो उसमें होंगे कॉर्नर पॉइंट्स, तो उन कॉर्नर पॉइंट्स पर हम z का मान निकालते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ले रही हूँ कि माना कि एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो यहाँ पर हमारा सपोज ये वाला एरिया बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ओपन है, देखिए हमारा यहाँ से ओपन है, बंद नहीं है। तो ये अनबाउंडेड वक्र हमारा हो गया, जो कि एक्चुअल में हमारा आज का टॉपिक है। तो इसमें कुछ कॉर्नर पॉइंट्स है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, 3 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास हैं। जब हमारा वक्र बंद होता था तो उसके सारे पॉइंट्स हम निकालते थे। यहाँ पर हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो हम केवल इन 3 पर ही इस उद्देश्य फलन का मान निकालेंगे। सपोज किसी एक बिंदु पर उद्देश्य फलन -50x + 20y का जो मान है वो न्यूनतम आ गया। हमने मान लिया कि सपोज वो 10 आ गया, ठीक है। तो ये जो 10 आया है ना, तो बाउंडेड और अनबाउंडेड में यही डिफरेंस होता है। जब अगर हमारा ये बाउंडेड था, बंद था, वो जो 10, तो उस कंडीशन में जो हमारे 10 आती मिनिमम वैल्यू, वो हमारे इस फलन की मिनिमम वैल्यू होती, यानी इस फलन का वो मिनिमम मान होता। लेकिन यहाँ पर ये सबसे कम होने के बावजूद भी हम ये पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि ये इस फलन की मिनिमम वैल्यू है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे नहीं पता, हो सकता है कि उनमें से किसी एक पर इस फलन का मान इससे भी कम हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये मिनिमम वैल्यू आ गई, अब तक की 10 हम मानकर चल रहे हैं, सपोज ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। अगर ये हमारी मिनिमम वैल्यू है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, ये इससे कम नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, ये एक इनइक्वलिटी बनाते हैं, ये एक असमीका बनाते हैं। अगर इस असमीका का इस वाले रीजन में हमें कोई कॉमन पॉइंट मिल गया तो इसका मतलब इससे छोटा और भी कोई पॉसिबल वैल्यू है, इसका मतलब ये हमारा मिनिमम मान नहीं है। सिमिलरली अगर हमारा ये मैक्सिमम मान होता, महत्तम मान होता, यानी 50x + 20y का महत्तम मान मिल गया m इन 3 बिंदुओं में से किसी एक बिंदु पर, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा, 10 से बड़ा कोई मान हमें नहीं मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये एक इनइक्वलिटी बनाएंगे। अगर ये इनइक्वलिटी हमारे इसके साथ कोई कॉमन पॉइंट दे रही है
कोई सोल्यूशन हमें मिल रहा है, क्योंकि सोल्यूशन मिलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर सोल्यूशन मिल रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा महत्तम मान नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को करते हैं स्टेप बाय स्टेप और देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे फॉलो होती हैं। तो हमारा ये एक उदाहरण है, ये अनबाउंडेड रीजन पर बेस्ड है, यानी इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो ओपन बनेगा। जानबूझकर ये एग्जांपल लिया गया है क्योंकि आपका आज अनबाउंडेड रीजन कवर कराना है। तो चलिए हम इसको करना शुरू करते हैं एज यूजुअल जो हमारा मेथड है उससे। सबसे पहले क्या करना होता है, इन इनइक्वालिटीज से ये जो व्यवरोध दिए गए हैं इनसे घिरा हुआ हमें एरिया निकालना होता है, यानी सुसंगत क्षेत्र निकालना होता है। उसके लिए हमें ये इनसे जो लाइन बनेंगी, कौन कौन सी लाइन, 2x माइनस वाई बराबर 5, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 2x माइनस वाई बराबर -5, ये वाली लाइन। इससे जो लाइन बनेगी 3x प्लस वाई बराबर 3, ये वाली लाइन। और इससे जो लाइन बनेगी 2x माइनस 3y बराबर 12। इन तीनों लाइन को पहले हमें ग्राफ में शो करना होगा, और ये तो हमारे हैं ही x और y ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। पहली टेढ़ा हो गया ये x अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष हो गया। सबसे पहले हम इस वाली लाइन की बात करते हैं, 2x माइनस वाई बराबर -5, 2x माइनस वाई बराबर -5, x y, x का मान 0 रखिए, y का मान कितना मिलेगा 5, उसके बाद x का मान 1 रख दीजिए, तो y का मान कितना हो जाएगा -7, 7 हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से y का मान 0 भी रख सकते हैं, तो x का मान ना 5/2 आ जाएगा माइनस में, तो इसलिए उसको फ्रैक्शन को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं, x के हमने दो मान ले लिए 0 और 1, और उन पर कॉरस्पॉन्डिंग मान निकाल लिए y के 5 और 7। 0, 5 और 1, 7 से होते हुए मैं यहाँ लाइन बनाऊंगी। पहले हम ये थोड़ा बना लेते हैं, ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिमिलरली इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना मैंने बना लिया। फिलहाल ज़रूरत पड़ेगी तो और बना लेंगे। 0 5 0 5 1 2 3 4 5, ये हो गया पॉइंट 05। 1 7 1 और 7, ये बैठ गया मेरा 1 7। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं लाइन ड्रॉ करूंगी, ये बन गई लाइन। ये कौन सी लाइन है, फर्स्ट वाली, सबसे ऊपर वाली, 2x माइनस वाई बराबर -5। ठीक है, एक लाइन हमारी बन गई। सेकंड, 3x प्लस वाई बराबर 3, 3x प्लस वाई बराबर 3, इस लाइन के बारे में बात करती हूँ। x y, x का मान 0 रखिए तो y का मान 3 आ गया, y का 0 रख दीजिए तो x का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो y की आ गई 3, x की वैल्यू 1 हो गई तो y की आ गई 0। 0 3 0 3 1 2 3, ये वाला पॉइंट। ठीक है, 1 0 1 0 हो गया हमारा ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। ये कौन सी लाइन आ गई, सेकेंड वाली, यानी 3x प्लस वाई बराबर 3, ये वाली लाइन आ गई। थर्ड वाली, 2x माइनस 3y प्लस 12, 2x माइनस 3y बराबर 12, x y। चलिए, x की वैल्यू 0 रखिए तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो आप एक काम कीजिए, माइनस में हम वैल्यूज़ नहीं ले रहे, आप y की वैल्यू 0 रख लीजिए तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, और y की वैल्यू आप यहाँ 1 रख लीजिए, यहाँ 0 रखी थी, अब यहाँ 1 रख लीजिए तो यहाँ आएगा -3
उधर जाकर हो जाएगा 15, फिर से फ्रैक्शन आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, y की वैल्यू की आप 2 रख लीजिए, उससे फ्रैक्शन नहीं आएगा। y की वैल्यू जब आप यहाँ 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6, उधर जाकर हो गया +6, 18/2 9, यानी पॉइंट्स आ गए हमारे 60 और 92। 60 कहाँ पड़ेगा 60, ये रहा पॉइंट मेरा 60, ठीक है। और 92, 9 और 2 मेरा बैठेगा ये वाला, अप्रॉक्सीमेटली लगभग हमारा यहाँ हो गया 92, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये कौन सी लाइन बैठेगी, 2x - 3y = 12। तीनों लाइन आ गई हमारे पास। अब क्या करना है, अब फीजेबल रीजन, सुसंगत क्षेत्र, 2x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है, तो इस रेखा के इधर वाला एरिया लेंगे या इधर वाला एरिया लेंगे। ग्रेटर देन है तो ऑब्वियस सी बात है राइट हैंड वाला लेंगे, यानी कौन सा एरिया लेंगे, ये वाला, ठीक है। ये वाला सारा एरिया आ गया, ये वाली, ठीक है। हम नेगेटिव में नहीं जा रहे, सिर्फ हम यहीं से रखेंगे, ये भी, ये वाला भी, ये वाला भी, इस लाइन के इधर वाला भी, और उस लाइन के वहां तक जा रहा है ये सब, ये सारा एरिया हो गया, ठीक है, इस वाली इन इक्वेशन का। सेकंड, 3x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3x + y कौन सी है, ये रही 3x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी राइट साइड वाला, जैसे इसमें लिया था राइट साइड वाला, ऐसे इसमें ही इधर की साइड वाला कौन सा एरिया होगा, ये पूरा एरिया होगा। मैं नेगेटिव में नहीं जा रही, पॉजिटिव में ले रही हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ से लेते हैं, यानी यही वाला एरिया जो पहले था हमारे पास नहीं, लेकिन ये वाला इंक्लूड नहीं होगा, तो इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा दिखा देते हैं, ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला सारा एरिया होगा, ये वाला, ये सारा एरिया होगा, नेगेटिव में नहीं जा रही, ये सारा। अभी तक जो हमने 2 एरियाज निकाले हैं ना, उसमें ये वाला कॉमन है, ये पूरा ये कॉमन है, ठीक है। थर्ड वाले का भी लेते हैं। 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 12, यहाँ पर ग्रेटर देन था, यहाँ भी ग्रेटर देन था, यहाँ पर लेस देन है, यानी एरिया आएगा लेफ्ट वाला, यानी इसके इधर वाला, इसका मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया आ गया। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो 3 एरियाज आपके पास आए हैं, इनमें से कौन सा एरिया इन तीनों में कॉमन है, ध्यान से देखिए, मैं बताती हूँ। ये वाला, ये और ये वाला एरिया है सब में कॉमन। देखिए, इस वाली लाइन से इधर, इस वाली लाइन से इधर, इस वाली लाइन से इधर, एक्स अक्ष से ऊपर, वाई अक्ष से इधर, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो हमें दिख रहा है ना चैक में, और जिस पर ये कर्व भी दिख रहा है, ये हमारा फीजिबल रीजन हो गया, ठीक है। लेकिन इस पर हमारे कुछ कॉर्नर पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमें कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए होते हैं। कौन कौन से हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और बस ये 4 हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, इन कॉर्नर पॉइंट्स को निकालना है। निकालिए, ये वाली रेखा जो थी हमारी फर्स्ट वाली, 2x - y बराबर -5, इसमें हमने पॉइंट लिए थे 0, 5 और 1, 7, यानी ये वाला पॉइंट कौन सा था, 0, 5, ठीक है, और 1, 7 हमने यहाँ कहीं लिया था, ये हमने 1, 7 लिया था। लेकिन हमें अभी कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, तो 1, 7 की हमें ज़रूरत नहीं है, उसको हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इनको कुछ नाम दे लीजिए, इसको A नाम दे दीजिए, इसको B, इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D, जो पार्ट हमें चाहिए। A B C D चारों पॉइंट्स के मैंने नाम दे दिए। A निकल गया, B इस वाली लाइन पर है, 3x + y = 3 पर कौन से 2 पॉइंट, ये वाला पॉइंट निकाल चुके हैं हम। ये देखिए 0, 3, 1, 0, 0, 3 कौन से वाला पॉइंट है, यही वाला। 1, 0 तो यहाँ बैठेगा, ये है 0, 3,
इसको भी हम निकाल चुके हैं पहले, 0.3 पॉइंट आ गया ये। अब C, ये भी इसी लाइन पर है, ये कौन सा था 1 0, ये हो गया मेरा 1 0, 0 5 0 3 1 0। D इस वाली लाइन पर है, ये वाली लाइन है मेरी, ये वाली इस पर x अक्ष पर स्थित है, यानी y का मान 0 है, y का मान ये रहा 0 और 6, ये आ गया पॉइंट मेरा 6 0। वैसे भी शोन है कि ये 6 0 है। तो चारों पॉइंट्स आ गए। अब हम चारों पॉइंट्स पर क्या करेंगे, z का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालिए। कोणीय बिंदु पर z के मान निकालेंगे हम। पहला बिंदु ए हमने माना है 0 5, इस पर z का मान कितना आएगा, z कितना है -50x प्लस 20y। ठीक है, x की जगह 0 रखूंगी तो ये पूरा 0, y की जगह पर 5 रखूंगी तो 25 ज़ा 100। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर B 0 3 z बराबर 50x, चलिए लिख लीजिए -50x प्लस 20y। x की जगह पर 0 तो ये पूरा 0, y की जगह पर 3 तो ये हो गया 60। थर्ड पॉइंट C 1 0 z, ये है, मैं सीधा मान रख रही हूँ इस बार। x की जगह पर 1 -50, y की जगह पर 0 तो कितना आ गया -50 प्लस 0 बराबर -50। D फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है 6 0, इस पर z का मान कितना आ गया 50 इंटू 6, 5 6 30 -300 प्लस 0 कितना आ गया -300। तो हमारा इन चारों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है -300, और इन चारों में से हमारी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 100। तो फिलहाल तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हमारी आ गई, लेकिन अब हमें क्या चेक करना है, क्योंकि ये रीजन अनबाउंडेड है इसलिए अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये दोनों वास्तव में हमारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हैं। ठीक है, उसके लिए हम वही अप्लाई करेंगे, हम इससे छोटा कोई पॉइंट ले लेंगे। ये मिनिमम वैल्यू है तो z लेस देन -300 हम एक इनइक्वेशन बनाएंगे और z ग्रेटर देन 100 हम एक इनइक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, अभी हम इसको करते हैं। तो हमारा क्या आ गया, हमारा बिंदु A पर 0.5 पर उद्देश्य फलन z का मान 100 आया जो कि महत्तम आया, और बिंदु D पर यानी 60 पर उद्देश्य फलन z का मान -300 आया जो कि न्यूनतम है अभी तक हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन क्योंकि ये वाला रीजन अनबाउंडेड है, अपरिबद्ध है, तो हमें क्या करना होगा, हमें चेक करने होंगे कि क्या ये दोनों मान वास्तव में महत्तम और न्यूनतम मान है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए क्या है आपका उद्देश्य फलन -50x प्लस 20y। ठीक है, न्यूनतम मान की बात करते हैं, क्योंकि इसका न्यूनतम मान -300 है इसलिए -300 से छोटा और कोई मान नहीं मिलना चाहिए, इसलिए ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस इनइक्वालिटी का ग्राफ जब हम बनाएंगे उसके ग्राफ में और इस फीजिबल रीजन में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। क्यों कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूनतम बिंदु है और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई इसके एरिया में और इस एरिया में हमें कॉमन बिंदु मिल गया एक भी, तो इसका मतलब ये न्यूनतम मान नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को चेक करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दीजिए, -5x प्लस 2y लेस देन -30। अब x और y का मान निकाल दें, क्योंकि हमें इसका ग्राफ बनाना है किसका, -5x प्लस 2y बराबर -30 का बनाएंगे पहले लाइन का, उसके बाद इसका बनाएंगे। चलिए x y, यहाँ पे y का मान रखिए 0, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप रखिए x का मान 6 पर, ये 0 आ गया। अब आप x का मान रख सकते हैं
8 रखिए। x का मान यहाँ पर जब आप 8 रखेंगे तो 8 5 ज़ा 40, माइनस का उधर जाकर हो जाएगा -30 + 40 यानी 10, 10/2 हो गया हमारा 5। x के मान 8 पर y का मान आ गया हमारा 5। तो देखिए 6085, 2 बिंदु है। देखिए कहाँ कहाँ पड़ेंगे 60 तो हमारे पास ये है ही बिंदु 85, 8 ये रहा और 5 ये रहा। इसका मतलब 85 कहीं मिलेगा मुझे लगभग यहाँ जाकर 85। ठीक है, अब मुझे ग्राफ किसका चाहिए, ध्यान रखिए, अब मुझे इसका ग्राफ चाहिए। इस वाली इनइक्वेशन में इक्वल नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ये वाला सपोज देखो मैं आपको बता दे रही हूँ, उसके बाद डॉटेड कर दूंगी। ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन हमारी ये वाली लाइन है -5x + 2y बराबर लाइन है ना -30, तो हमारी ये वाली लाइन होगी जो मैंने डॉटेड बनाई है। ठीक है, अब मुझे कौन सा एरिया चाहिए, लेस देन, इसका मतलब इसके लेफ्ट साइड वाला एरिया। लेकिन यहाँ पर ये वाला एरिया इंक्लूड नहीं होगा, लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेस देन है, यहाँ पर इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो हम ये वाली लाइन भी ले लेते। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस लाइन की बात करूँ, थर्ड वाली लाइन की, इस वाली लाइन की, तो यहाँ पर इक्वल था और लेस देन था। तो मैंने कौन से पॉइंट्स लिए थे, क्या सोल्यूशन था इस वाली लाइन का, ये वाली लाइन प्लस ये सारा पार्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर इक्वल नहीं होता तो केवल सिर्फ ये वाला पार्ट ही इसका सोल्यूशन होता, ये लाइन इसका सोल्यूशन नहीं होता। तो क्या बोलना है मुझे कि जब आप इसका एरिया निकालेंगे इस वाली लाइन का, तो वो इससे इधर वाला आएगा, ये वाला एरिया आएगा, ये वाला। ठीक है, जिसमें कि ये वाली लाइन शामिल नहीं होगी। ठीक है, अब आप मुझे चेक करके ग्राफ में से ये बताइए कि क्या इसके एरिया में और जो हमारा फिजिबल एरिया पहले से था, क्या उसमें कुछ कॉमन है? ऑब्वियसली कॉमन है, ये सारा पार्ट कॉमन है। बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये हमारा न्यूनतम मान नहीं है। -300 इस उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान नहीं है, और अब हम इसका न्यूनतम मान फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारा -300 निकला और ये न्यूनतम है नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब हम न्यूनतम मान फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं महत्तम मान की। महत्तम मान के लिए क्या है, उद्देश्य फलन -50x + 20y, इसका महत्तम मान कितना दिया है, 100। अब चूंकि ये महत्तम मान है इसलिए ये पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। क्यों, ये अपने आप में सबसे बड़ा है, तो उससे बड़ा और मान कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता। और अगर बड़ा मान निकल गया, यानी इसके एरिया में और अपने फिजिबल एरिया में कुछ कॉमन पॉइंट्स मिल गए, तो इसका मतलब ये महत्तम मान नहीं है। तो हम वही काम करेंगे जो अभी हमने इसमें किया। सबसे पहले हम इस वाली लाइन का, कौन सी लाइन का, -50x + 20y बराबर 100 का ग्राफ बनाएंगे और फिर कॉमन पॉइंट्स चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस लाइन में ना ज़रा इन लाइन में डिवाइड कर दीजिए 10 से। तो -5x + 2y > 10 x y का मान 0 रख दीजिए। x का मान कितना आ जाएगा, y का मान 0 रखा, आप ना x का मान 0 रखिए, नेगेटिव आ जाएगा ना, x का मान 0 रखिए, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, इसके अलावा x का और कौन सा मान रखा जाए, जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। यहाँ पर x का मान रखिए आप 2 रख दीजिए। ठीक है, क्योंकि 1 पर तो या 5 आ जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा। आप 1 भी रख सकते हैं, वैसे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप यहाँ 2 रखिए, उससे एक इंटीग्रल, एक पूर्णांक मान आपके पास आ जाएगा। x का मान 2 रखिए,
2 रखने से ये 5 2 ज़ा 10 माइनस का उधर जाकर हो गया 20, 20/2 10। ये आ गए हमारे दो मान 0 5 2 10। 0 5 हमारे पास ऑलरेडी है, ये रहा। 2 10 कहाँ बैठेगा, 2 ये रहा, और 10 हमारा बैठेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं यहाँ पर जाकर बैठेगा हमारा 10, ठीक है। और 2 ये रहा, यानी यहाँ कहीं बैठेगा हमारा बिंदु 2 10। और इस बिंदु से होकर जो हमारी लाइन पास होगी, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ये, ठीक है ना, ये वाली लाइन ही होगी हमारी -5x + 2y = 10, ठीक है। अब देखिए इसका एरिया, इस वाली इन इक्वेशन में कौन सा एरिया होगा, ग्रेटर देन y है। ग्रेटर देन y मतलब कौन सा एरिया वो लेगी, वो राइट साइड वाला एरिया लेगी। ग्रेटर देन है तो राइट साइड वाला एरिया लेगी। अब इसका राइट साइड वाला एरिया कौन सा है, ये देखिए, ये सारा राइट साइड वाला है, लेकिन इक्वल नहीं है ना, तो ये जो लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसका सोल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। केवल इसके राइट साइड में जो पॉइंट्स होंगे वो उसका सोल्यूशन होंगे, और इसके राइट साइड में वो वाले सारे पॉइंट्स जो इस वाली लाइन के राइट में हैं वो इसके और इसके कॉमन पॉइंट से, यानी इसमें और फीजिबल रीजन में बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हमें मिल गए। इसका मतलब 100 महत्तम मान z का नहीं है। क्लियर। तो जब हमारे पास अनबाउंडेड रीजन होता है तो हमें क्या काम फालतू करना पड़ता है, महत्तम और न्यूनतम मान निकालने के बाद, क्योंकि इतना तो हमें बाउंडेड और अनबाउंडेड में करना ही है। लेकिन जब अनबाउंडेड है, अपरिबद्ध है, ओपन है, खुला हुआ है, तब हमें क्या काम एक्स्ट्रा करना होता है, हमें ये इसका और फिजिबल रीजन में कॉमन ढूंढना होता है। अगर कॉमन मिल गया तो ये न्यूनतम नहीं है, और कॉमन नहीं मिला तो ये न्यूनतम है। बाई चांस यहाँ न्यूनतम मान में भी और फिजिबल रीजन में भी कॉमन मिल गया, और इसमें और फिजिबल रीजन में भी कॉमन मिल गया, और यहाँ पर 300 -300 न्यूनतम मान नहीं है और 100 भी महत्तम मान नहीं है। तो बच्चों, आज हम अनबाउंडेड रीजन वाली यानी अपरिबद्ध क्षेत्र वाली एलपीपी कवर कर चुके हैं। यानी अभी तक हमारी बाउंडेड और अनबाउंडेड यानी परिबद्ध और अपरिबद्ध दोनों तरह की एलपीपीज कवर हो चुकी हैं। अपने आने वाले सेशंस में हम इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स कवर करेंगे। जो भी जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में है, 1 बाय 1 हम वो कवर करेंगे। अभी तक हमारे पास जो एलपीपीज थी, इस टाइप की जो एलपीपीज थी वो रेडीमेड थी, अपने आप ही वो दी हुई थी मैथमेटिकल फॉर्म में। लेकिन अब आगे जो सेशंस आएंगे उनमें हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी। हम पहले उन्हें इन तरह की एलपीपीज में मैथमेटिकली कन्वर्ट करेंगे और फिर इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत ये व्यवरोध दिए गए हैं, x + 2y > 100, 2x - y <= 0, 2x + y <= 200, x > 0, y > 0। ये अवरोध हैं। उद्देश्य फलन z बराबर x + 2y का महत्तम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ये आपका बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है। पहले आप इसका फिजिबल रीजन निकाल लें, आपको पता चल जाएगा बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। अकॉर्डिंगली आपको उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और बच्चों, आपको ये बताना है कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।